अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। जी 10 क्लास, तो हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है, ज्योमेट्री के बुनियादी असूल। इसकी एक्सरसाइज 7.3 तक प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 7.4 से रिलेटेड डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। जी 10 क्लास, पेज नंबर 198 है। 198 पे हमारे पास आ जाती हैं डेफिनेशंस मुतमासिल मसलसान कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग इसकी टाइप भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आ जाता है मुतमासिल मसलसान, मुतमासिल मसलसें भी कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे मुतमासिल मसलसान की कि दो ऐसी मसलसान मुतमासिल मसलसान होती हैं जिनके रासों के जोड़ों बनाने के बाद अगर इनके मुतनाज़रा हिस्सों में मुताबिकत ली जाए तो वो बराबर हों। अब इसका यहाँ पे ये मतलब आ जाता है कि रासों के जोड़े बनाने के बाद, रासों के जोड़े मतलब कि हमारे पास रास पॉइंट यह रहता है पी है, रास पॉइंट क्या रहता है आर है, रास पॉइंट क्या रहता है क्यू है। मतलब कि रास पॉइंट जो सा पी है वो के बराबर आ रहा है, आर जो सा वो एम के बराबर है और क्यू जो सा है वो एल के बराबर है। तो इस तरीके से जब ये रास पॉइंट जो से हैं वो सेम है तो इसका मतलब कि इनके कोरेस्पॉन्डिंग जो बनने वाले इजला और जाविये होंगे वो भी बराबर होंगे। अब देखिए ये यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास ये अगर एक हम लोग लाइन से शो कर दें कि हमारे पास पी क्यू जो सी है वो इक्वल आ जाएगी एल एम के, ओके। इसी तरीके से आर क्यू जो सी है वो एम एल के बराबर आ जाएगी, इसको डबल लाइन से शो कर दिया। और पी क्यू जो सी है वो बराबर आ जाएगी एल एम के। तो ये शो करते हैं कि इसके ये मतनाज़रा जो से हैं इजला वो बराबर हैं। इस तरीके से बनने वाले जो जाविये होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि मय्यर एंगल पी जो है वो के बराबर, आर जो है एम के बराबर, क्यू जो है वो एल के बराबर। तो इनको हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, मुतमासिल मसलसें हैं। और इसको हम अलामती तौर पे लिखते कैसे हैं, इस तरीके से मसलस पी क्यू आर मुतमासिल है मसलस के एल एम के। मैंने आपको पहले बताया था ये इक्वालिटी का सिंबल शो करता है कि मेजरमेंट में इक्वल है, और ये वाला सिंबल शो करता है कि इनकी शेप भी सेम है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट इसकी जो सी है खसूसियात के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो मसलसान मुतमासिल होती हैं इनकी खसूसियत क्या रहती है। तो खसूसियत पे हमारे पास जो फर्स्ट है, इसको आप लोगों ने ऐसे डेफिनेशन मार्क कर लेना है कि इसको आप यहाँ पे इस तरीके से भी आ सकती है डेफिनेशन के ज़िला का मौजूआ से क्या मुराद है, ओके। तो किसी दी गई मुताबिकत में दो मसलसान मुतमासिल होती हैं अगर पहली मसलस के तमाम इजला दूसरी मसलस के मुताबिक रखने वाले तमाम इजला के बराबर हो। तो मुताबिकत की जगह पे आप लोग वर्ड यूज़ ये भी कर सकते हैं मुतनाज़रा इजला बराबर हों। तो इसको क्या देते हैं, ज़िला का मौजूआ, ये इस तरीके से, और इनके दरमियान डॉट लगाएंगे, ओके। तो ये दो जी 10 क्लास ये आ जाती है हमारे पास इसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ गई है डेफिनेशन। अब इनके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, डायग्राम लाजमी तौर पे जब भी आपको डेफिनेशन आएगी डायग्राम उसके साथ लाजमी तौर पे बनानी है। ये आप लोगों के गुड इंप्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, कि आपको मार्क्स जो से एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस्ड हो। और तो आपने क्या करना है कि डायग्राम इन दोनों की ड्रॉ करनी है। डायग्राम के अकॉर्डिंग बता दिया कि हमारे पास कौन सी लाइफ सेगमेंट जो सी है किसके इक्वल है। सो लिखा ए सी जो सी है वो डी एफ के बराबर है, मेजरमेंट ए बी जो सी है डी ई के बराबर है। इसी तरीके से सी बी जो सी है वो एफ ई के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने रिटन फॉर्म में लिख दी है, तो आप लोगों ने भी डायग्राम बना के इसको लिखना है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी यहाँ पे के ज़िला जाविया ज़िला का मौजूआ। अब इसकी डेफिनेशन आप कैसे करेंगे कि दो मसलसान आपस में मुतमासिल होती हैं अगर एक मसलस के दो इजला और इनका दरमियानी जाविया दूसरी मसलस के मुताबिकत रखने वाले दो इजला और दरमियानी जाविया के बराबर हो। अब दरमियानी जाविया क्यों इस वजह से बात की गई है कि अगर हम लोग लाइन सेगमेंट ले लेते हैं ए सी और इसी तरीके से लाइन सेगमेंट ले लेते हैं ए बी, तो इनके मिड में जो जाविया बन रहा है वो कौन सा आ रहा है, ए, ठीक है, वो दूसरी मसलस के दरमियानी जाविया के बराबर हो। तो इसको कह देते हैं हम ज़िला जाविया ज़िला का मौजूआ, ओके। तो ये आप लोगों को डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है और डायग्राम भी। नेक्स्ट आप लोगों को इस तरीके से डेफिनेशन आ सकती है जी कि ज़िला जाविया ज़िला का मौजूआ से क्या मुराद है। अब यहाँ पे हमने बताया था कि जो लाइन सेगमेंट ए सी जो सी है वो ई एफ के बराबर आएगी। फिर बताएंगे कि मय्यर एंगल यहाँ पे बता दिया है, मय्यर एंगल ए जो सा है वो मय्यर एंगल डी के बराबर आ रहा है और ए बी जो सा है वो डी ई के बराबर है। यहाँ पे मैंने रिटन फॉर्म में लिख दिया, ये आप लोगों ने भी अपनी कॉपीज़ पे बुक्स पे लिख लेना है। नेक्स्ट डेफिनेशन में ज़िला जाविया ज़िला का, तो इसमें क्या होगा कि दो जावियों और इसके दरमियानी जाविये को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास इस डायग्राम में दो मसलसें दी गई हैं। अब जाविया बी बताया गया है, जाविया ई के बराबर है, फिर जाविया सी जो है वो जाविया एफ़ के बराबर है। इनके दरमियान कौन सी लाइन सेगमेंट बन रही है, बी सी। तो यहाँ पे बता दिया दो मसलसान मुतमासिल होती हैं अगर एक मसलस के दो जाविया दरमियानी ज़िला दूसरी मसलस के मुताबिकत रखने वाले दो जावियों दरमियानी ज़िला के बराबर हो, मुतमासिल हो। तो इसको इस तरीके से ज़िला जाविया ज़िला लिखेंगे,
ओके। नेक्स्ट आपको इस तरीके से आएगी वितर ज़िला का मौज़ूआ। तो वितर ज़िला का मौज़ूआ जब भी आएगा तो हमेशा यहाँ पे तो जस्ट हम ये कह रहे थे कोई सी दो मुसलसान इन तमाम की तमाम डेफिनेशन में, बट जब आएगा वितर ज़िला का मौज़ूआ तो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है कायमातुज़ ज़ाविया। ठीक है, कायमातुज़ ज़ाविया, ठीक है। तो जी 10 क्लास यहाँ पे आप लिखेंगे दो कामत ज़ाविया मुसलसल मतमासल होती हैं अगर मुसलस का वितर और ज़िला दूसरी मुसलस के मुताबिकत रखने वाले वितर और ज़िले के बराबर हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, कामत ज़ाविया मुसलसान हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ बी ए इज़ इक्वल टू आ जाता है मेजरमेंट ऑफ ई डी के। और इसी तरीके से बता देंगे कि आपके पास जौन सा है ये आ गया वितर और ज़िले के मुताबिक बता सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ सी ए बराबर आ जाती है एफ डी के। तो ये दोनों मसल से क्या हो जाएंगी, आपस में मतमासल हो जाएंगी और बता देंगे वितर ज़िला का मौज़ूआ। जी 10 क्लास, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको मेंशन कर लेना है जैसे कि बाकी डायग्राम में इसमें था कि वितर ज़िला मतमासल आ जाता है वितर ज़िला, या इसको आप लिख सकते हैं हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेनियस साइड। ओके, और इसके इस तरीके से मेंशन कर लिया डायग्राम के साथ। तो स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 7.4। जी 10 क्लास, तो एक्सरसाइज 7.4 है जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि खाली जगह को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप लोग डायग्राम खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं और पीछे से डायग्राम को हेल्प लेते हुए भी इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहला सवाल आ जाता है खाली जगह को पूर्ण कीजिए। तो मसलस ए बी सी मतमासल है डी एफ डी ई के, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम जो सी है वो कंस्ट्रक्ट की हैं ए बी सी, इसी के मुताबिक लिख लिया एफ डी ई। तो अब हम लोगों ने बताना है कौन सा जौन सा है इज़ला किसके बराबर है। तो ए बी जौन सा वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास एफ डी के इक्वल आ रहा है। इसी तरीके से बी सी जौन सा वो किसके बराबर आ रहा है, ई डी के। तो आप लोगों ने लिख दिया ई डी के। ए सी किसके बराबर आ रहा है, ए सी बराबर आ रहा है ई एफ के, ई एफ के। मैयर एंगल ए जौन सा है वो किसके बराबर आ रहा है, मैयर एंगल एफ के। तो यहाँ पे बता दिया है कि मैयर एंगल एफ। इसी तरीके से मैयर एंगल बी जौन सा है वो किसके बराबर आ रहा है, डी के, मैयर एंगल डी के। और सी जौन सा है वो किसके बराबर आ रहा है, मैयर एंगल ई के। ओके, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब इसका बी आ जाता है कि मसलस पी क्यू आर में इज़ला पी क्यू आर और पी आर का दरमियानी ज़ाविया है। तो आप इसके साथ इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं और इससे प्रीवियस जो हमने डेफिनेशन की है वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। तो पीछे से हम देखते हैं जी 10 क्लास में यहाँ पे हमारे पास मसलस जो सी वो बनेगी है पी क्यू आर, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लें। अब ये बताया गया था कि पी आर और क्यू आर के दरमियान कौन सा ज़ाविया जो सा वो बन रहा है, तो वो बन रहा है आर का। तो यहाँ बता दिया वो हमारे पास दरमियानी ज़ाविया क्या है, आर। इसी तरीके से मसलस डी ई एफ मैयर एंगल ई और मैयर एंगल एफ के दरमियानी ज़िला की। तो आप लोग डायग्राम इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करें, फिर उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग शो कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने लिखा है डी ई और एफ, ठीक है, और ई ऑफ एफ के दरमियानी जोन सा ज़िला वो हमारे पास क्या रहता है, ई एफ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी ई एफ। ओके, तो इसी तरीके से एज ए आप लोगों का असेसमेंट है कि इन दोनों पार्ट्स को आप लोगों ने अब खुद सिंप्लीफाई करना है। तो जी 10 क्लास, आज मैंने आप लोगों को डेफिनेशन और एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है। तो आपने इन तमाम डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद करना है और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।